ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई 2022 यानी जुलाई का महीना 2022 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका फाइनेंस, आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, पैतृक संपत्ति, आपकी छोटी मोटी यात्राएं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, माता का सुख, संतान सुख, विद्या एजुकेशन, तरक्की उन्नति, शत्रु, बीमारी और कर्जे की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस व्यवसाय, पार्टनरशिप, लाभ साझेदारी, विदेश यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक स्थान की यात्राएं, तरक्की उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में हम आपको छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, उनको अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, निश्चित रूप से आप ग्रहों से आपको सुरक्षा प्रदान होती है, ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप बचते हैं। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं, 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे। मंगल आपके अपनी स्वग्रही मेष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध 2 तारीख तक वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 2 तारीख को ही अपनी स्वग्रही 3 मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके मीन राशि में ही संचार कर रहे हैं अपनी स्वग्रही, और शुक्र आपके अभी अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को मित्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। 12 जुलाई को पुनः वक्री अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे, मकर राशि में संचार करेंगे। राहु आपके वक्री अवस्था में मेष राशि में चल रहे हैं, और केतु आपके वक्री अवस्था में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि। सबसे पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, मीन राशि वाले जातकों के लिए माह जुलाई में एक तो आपकी कुंडली में हंस नामक योग बन रहा है, जो पंच महापुरुष योग में से एक बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, हंस योग। दूसरा, 2 तारीख से आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर भद्र नामक योग भी बनेगा। तो 2 पंच महापुरुष योग में से 2 योग आपकी कुंडली के अंदर 2 योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से आप किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, और थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव थोड़ा बढ़ेगा। तो आप अगर भगवान की कोई पूजा पाठ अर्चना करते हैं, कोई चैरिटी करते हैं, दया धर्म दान करते हैं, निश्चित रूप से आपको भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी और आपकी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ऑल ओवर यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन आपका ठीक रहने वाला है। उसके बाद फैमिली फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा राहु मंगल ग्रहण दोष बना के बैठे हैं, लेकिन मंगल अपनी स्वग्रही राशि में है, तो यह एक अच्छी स्थिति है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद था तो दूर होगा, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो शुभ तिथि और मुहूर्त में शुभ समय देखकर आप कर सकते हैं। परिवार वालों के बीच में आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा बैंक बैलेंस में समय समय पर थोड़ी कमी भी आ सकती है। तो परिवार वालों के बीच में अगर थोड़ा कोई मतभेद डिफरेंसेस की मतलब स्थिति उत्पन्न हो तो आप थोड़े समय के लिए मौन रहिए और थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिए, तो माहौल निश्चित रूप से आपके पक्ष में रहेगा और परिवार वालों को लाभ सहयोग मिलेगा। अन्यथा अगर आप किसी उत्तेजना में या किसी क्रोध की स्थिति में अपनी वाणी खराब करते हैं, लैंग्वेज खराब करते हैं, कोई लूज टॉक परिवार वालों के साथ करते हैं, तो आपकी स्थिति यहाँ पर बिगड़ भी सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें, हैं, ध्यान दीजिए, संयम रखिए। उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा 13 तारीख तक तो स्थिति ठीक है। 13 तारीख के बाद थोड़ा नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच आपके अंदर थोड़ी उत्पन्न हो सकती है। भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय ये आपको सता सकता है, लेकिन आप नकारात्मक सोच को अपने अंदर मत आने दीजिए, सकारात्मक सोच बनाए रखें।
पॉजिटिव थॉट रखें, नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दें। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं तो 13 तारीख के बाद थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपके कोई कॉन्टैक्ट्स ख़राब हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको कोई छोटी मोटी यात्राओं से नुकसान हो सकता है। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो एज में आपसे छोटे हैं, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत, आपके प्रिय बंधु, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, तो 13 तारीख तक तो स्थिति उनसे आपको लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा, पक्ष में रहेगी। लेकिन 13 तारीख के बाद स्थिति इसके थोड़ी विपरीत हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, ध्यान दें और अपने संबंधों को खराब मत होने दें। उसके बाद बात कर लेते हैं 4th हाउस की। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर भद्र नामक योग बन रहा है। अगर आप प्रयासरत थे कोई मकान लेने के लिए, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, उसमें कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आप योजना बनाकर थोड़ा सा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर आपको प्राप्ति के योग आपको यहाँ पर बन रहे हैं। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, घर में लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके घर में बढ़ेंगे। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको प्राप्त होगा। कोई फाइनेंशियल लाभ उनसे गेन कर सकते हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है। उसके बाद संतान पक्ष को लेकर यहाँ पर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी परेशानी है, क्योंकि 12 तारीख को शनि देव की वहाँ पर संपूर्ण दृष्टि पड़ेगी और वहाँ पर मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मंगल नीच की दृष्टि को देख रहे हैं, शनि की भी वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है और 16 तारीख को वहाँ पर सूर्य भी आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये बन रही है कि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो यह थोड़ा आपको मैनेज करेगा। फिर भी संतान की तरफ से कोई चिंता, टेंशन, कोई परेशानी, उनकी कोई हेल्थ डिस्टर्ब होना, उनकी विवाह शादी में प्रॉब्लम आना, उनकी नौकरी में, एजुकेशन में या कोई कार्य व्यवसाय बिजनेस में दिक्कत आना, संतान से कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट होना, तो संतुष्टि के भाव में थोड़ा संतान की तरफ से थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम तो जो उच्च की दृष्टि पड़ रही है वह उसको थोड़ा मैनेज भी करेगी, तो थोड़ा मैनेज भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी और थोड़े कन्फ्यूज़न रहेंगे। कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए थोड़े कन्फ्यूजन्स पैदा होंगे, लेकिन आप धैर्य और संयम का परिचय देते विवेकपूर्ण ढंग से कोई निर्णय लें और प्रयास कीजिए, अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। के बाद आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा शत्रु पक्ष आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट, विश्वास कर सकते हैं, वहाँ पीछे से आपको धोखा मिल सकता है। लोग आपको मतलब डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं और कोई शत्रु पक्ष की तरफ से कोई नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी हो सकता है। थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्क रहें, थोड़ा ध्यान दें। और थोड़ा कर्जे की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, कोई बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा परिश्रम, संघर्ष आपका यहाँ पर अधिक बढ़ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़े उपाय करें, हम आपको अंत में बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। पति पत्नी है, इससे पहले मतभेद, डिफरेंस से अगर चल रहे थे, दूर होंगे, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब थे, वहाँ से भी राहत मिलेगी। संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, थोड़ा प्रयास कीजिए, स्थिति आपके पक्ष में है। अचानक से आपको कोई गुप्त धन की, कोई ब्लैक मनी की थोड़ी तो यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अंडर पार्ट्स के कोई गुप्त रोग भी आपको यहाँ पर तो आपको सता सकते हैं, तो थोड़ा सेहत के प्रति भी थोड़े सावधान रहें। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। मंगल की वहाँ पर स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति की भी वहाँ पर नवी दृष्टि, यानी मंगल और हालांकि वहाँ पर गुरु, देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र हैं और मंगल की स्वग्रही जो राशि है वह भी देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि है, तो वहाँ पर दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, बृहस्पति की नवम दृष्टि और मंगल की अष्टम दृष्टि स्वग्रही। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ज़बरदस्त तरक्की, उन्नति के अचानक से अवसर मिलेंगे। यह जो आपको तरक्की, उन्नति के अवसर आपको अचानक से मिलेंगे, आप थोड़े अवसरवादी बनिए, तो उस मौके को आप मत चूकिए। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत करें तो निश्चित रूप से आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे।
तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना पुरुषार्थ, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत इस दिशा में करते हैं। विदेशों की यात्रा में कोई व्यवधान, कोई रुकावटें आ रही थी, दूर होंगे। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संभवतः आपकी हो सकती है और आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको मिलेगा। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, इसका लाभ उठाएं। थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत जरूर करें। करियर की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है मीन राशि वाले जातकों के लिए। आप आजीविका चलाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, व्यवसायी है या नौकरी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बदलाव लाना है, कोई चेंजेस करना है, नौकरी परिवर्तन करना है, कोई स्थान परिवर्तन करना है, व्यवसाय में परिवर्तन करना है, उसमें चेंजेस लाना है, बदलाव लाना है, इंक्रीमेंट्स करने हैं, विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, आप कर सकते हैं। जितनी मेहनत आप परिश्रम करेंगे निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और सक्सेस गेन करेंगे। और आध्यात्मिकता का आपका भाव यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का बना रहेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे। लाभ भाव की दृष्टि से 12 तारीख के बाद स्थिति आपके बहुत अनुकूल बन रही है। 12 तारीख के बाद अचानक से बड़े धन लाभ की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको होगी। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आय के स्रोत बने, उसमें कोई रुकावटें आ रही थी वह दूर होंगी और अब सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट होगा और बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे फाइनेंशियल लाभ गेन करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध आपके स्थापित होंगे और उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी आप गेन कर सकते हैं। जो जातक विदेशों में 12 तारीख तक स्थिति उनके अनुकूल है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपका विदेशों में आना जाना, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे। रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी अगर कोई मुकदमा चल रहा है। लेकिन 12 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके प्रतिकूल बनेगी। उसके बाद फिर जो आप विदेशों में कार्यरत हैं, थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनेगी। कोई नौकरी पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो आपके संबंध है विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य आना जाना रहता है या कोई अन्य कार्य है तो थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और कोर्ट कचहरी में भी आपको उसके बाद कोई नुकसान हो सकता है और कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान भी आपको हो सकता है, व्यर्थ नुकसान। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए मीन राशि वाले जातकों के लिए यह जो माह जुलाई 2022 है बहुत तरक्कीदायक, उन्नतिदायक और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आप जितने एफर्ट्स, मेहनत करेंगे उससे 2 गुना 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और बीच में थोड़ी परेशानियां भी देखने को आपको मिल सकती है, थोड़े व्यवधान भी आ सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आपका तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होते हैं। तो उपाय के तौर पर यहाँ पर आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ से बना कोई नैवेद्य या लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और शुद्धता से रहें, प्योरिटी से रहें। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और रविवार के दिन थोड़ा गुड़ और तांबे का कॉइन ले लें, सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, बहते पानी दरिया समुद्र में प्रवाहित करें। तो निश्चित मानिए अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में आप ये उपाय करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।